जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा देते हैं तो आपको पता है कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का आपका अगर सपना है और आपने बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं ले रखा है, जैसे आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं, आपने पीजी पीएचडी नहीं कर रखा है, तो सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आपके पास मौका होता है कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक बनने का जो सपना पूरा होगा वो कैसे होगा, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे आसान भाषा में। खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जिन्होंने पढ़ाई हो सकता है उन्होंने 12 तक करी हो, अच्छा नंबर भी लाया हो, पढ़ने में भी वो तेज थे, लेकिन किसी परिस्थिति बस उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखा। और कई बार क्या होता है कि उनके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होता है, जिसके वजह से वो फिर उस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के लिए चर्चा करेंगे कि अगर आपका सपना है कि भाई हम भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बने तो इसके लिए क्या करना पड़ता है वो समझिए। सबसे पहला काम यह है कि आप 12th पास हों, और 12th पास अगर हो तो कम से कम 50% मार्क्स के साथ आप पास हों। अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, जैसे SC ST से आते हैं, तब OBC से आते हैं, तो 45% मार्क्स के भी काम चल जाएगा। 50% मान के चलिए कि अगर 12th में आपके मार्क्स हैं तो इसके बाद आप करिए डीएलएड कोर्स। एक डीएलएड होता है, बीएलएड होता है, डीएलएड। यह डीएलएड कोर्स जो होता है 2 वर्ष का होता है। तो 2 वर्ष का आपने डीएलएड कोर्स किया। जब डीएलएड कोर्स करते हैं ये 2 वर्ष में होता है। डीएलएड कोर्स करने के बाद प्लस अब सीटेट का 2 पेपर होता है, सीटेट CTET। इसके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो आपको पेपर 1 देने की जरूरत होती है। ये पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 या पेपर 2, ये दोनों होता है कितने का, 150 नंबर का। ये जो पेपर होगा ना, ये पेपर होता है 150 अंक का। 150 अंक का एक पेपर होता है जिसमें पास होने के लिए कम से कम 90 अंक लाना होता है। अब बात को समझिए कि कैसे आप करोगे तैयारी, कैसे इसकी आप कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद आता है बीपीएससी टीचर की भर्ती। बीपीएससी टीचर आता है ना, चाहे नवोदय विद्यालय के आता है, केंद्रीय विद्यालय का होता है। इन तमाम भर्तियों में आप शामिल हो सकते हो। भर्ती में शामिल होने के लिए यानी शिक्षक भर्ती जो होगा, कोई भी, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए 12th पास, कम से कम 50% मार्क्स, साथ में डीएलएड 2 वर्ष का आपने कर रखा है, और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है, तब आप शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा नहीं भर सकते, दूसरे कोई स्टूडेंट नहीं भर सकता है। यह मैंने 1 to 5 जिनको शिक्षक बनना है उनके लिए मैं बता रहा हूं। 1 to 5 क्लास के जिनको शिक्षक बनना है उनके लिए बता रहा हूं। अब शुरू होता है कि भाई 12 तो हम पास हैं, डीएलएड कैसे करें और कहां से करें। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, डीएलएड 12 तो पास हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, तो डीएलएड प्राइवेट कॉलेज से भी होता है, प्राइवेट कॉलेज भी है और सरकारी कॉलेज भी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाइएगा तो कम से कम समझ लीजिए 1,20,000 से लेकर 1,20,000 से 1,50,000 तक आपको फी लगने वाला है, ये समझ लीजिए। और इससे जाइएगा तो लगभग 20,000 में बात खत्म हो जाएगा, दोनों साल का। सरकारी कॉलेज में बिहार में 9100 सीट है। 9100 सीट पर हर साल एडमिशन होता है। तो डीएलएड का प्रवेश परीक्षा होता है, याद रखिएगा। डीएलएड का क्या होता है, प्रवेश परीक्षा। अब जैसे इस बार होगा प्रवेश परीक्षा, जो इस बार होगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा, वो होगा 2026 में। 2026 में परीक्षा होगा, 19 जनवरी से शुरू होगा यह परीक्षा
और चलेगा 18 फरवरी तक। हाँ, इसमें शामिल कौन हो सकते हैं? जो 12th पास है 50% मार्क्स के साथ, या SC ST दिव्यांग OBC है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। एज आयु की इसमें समस्या नहीं होती है। 17 साल कम से कम आपका एज होना चाहिए, अधिकतम एज से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी उम्र के हैं, 17 से प्लस होना चाहिए, 17 वर्ष प्लस एज होना चाहिए, 17 या 17 से ऊपर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब DLED प्रवेश परीक्षा की तैयारी करिएगा, फॉर्म भरिएगा, और इसके फॉर्म जो है दिसंबर में ही भरे जाएंगे। हो सकता है कि 15 तारीख के बाद से आ जाए, दिसंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, दिसंबर में लास्ट तक फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी से तो एडमिट कार्ड मिलना है। तो फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरिएगा। तैयारी के लिए पूरे दिसंबर और पूरा जनवरी है, आप तैयारी करिएगा। तैयारी करिएगा अच्छा से तो DLED एंट्रेंस एग्जाम लाइए, पास करिएगा। चाहे पास जो DLED में होता है पास मार्क्स, समझ लीजिए, पास मार्क्स DLED में, तो DLED में पास मार्क्स इसमें दो तरह से, 36 नंबर और 42 नंबर। जनरल वालों को 42 और SC ST आरक्षित श्रेणी में जिनको, उनको 36 नंबर लाना होता है। आप DLED पास करें तो इतना नंबर पर प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। 2.5 लाख विद्यार्थी पास करता है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज भी चाहते हैं तो कम से कम 60 से 70 नंबर लाना होगा, और 120 नंबर का एग्जाम होता है। 120 अंक की परीक्षा होती है। परीक्षा कितने की होती है? परीक्षा होती है 120 अंकों की, और इसमें से कम 60 से 70 लाइएगा तब प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और सरकारी कॉलेज के लिए 85 प्लस स्कोर करने की जरूरत है ना। अब उसमें भी डिपेंड करता है, आपसे कम नंबर वाले को भी हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसके कटअप बनते हैं, और किस कॉलेज में कितने नंबर वाला ज्यादा अप्लाई लोग किया इस पर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए 60 नंबर से ऊपर लाइए तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और आप DLED कर पाएंगे। DLED करने के बाद आप जो है CTET का पेपर 1 देंगे। अब अगर DLED परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हैं, DLED की अच्छी से तैयारी करते हैं, और आपको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज कोई भी मिल जाता है, आपको प्राइवेट मिल जाए या सरकारी कॉलेज मिल जाए, तैयारी आपने अच्छा से किया है, तो कुछ टॉपिक जो होते हैं कॉमन ही होते हैं। जैसे DLED में आपका नामांकन हो गया, आप CTET दे सकते हैं, CTET दे सकते हैं। CTET दे दीजिएगा, ये हर साल होता है। पहले तो साल में 2 बार हो रहा था, इस बार गैप हो गया है। CTET जो है हर साल होता है, मान के चलिए 2 बार ना तो 1 बार होबे करेगा। CTET दीजिएगा, आप DLED करते हुए CTET की परीक्षा दे सकते हैं, और जैसे DLED कंप्लीट हुआ CTET भी आप पास हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती आती है उसमें बैठ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि DLED में आपने अच्छी तैयारी करी तो उसका मदद आपको CTET में मिलेगा। और अब हम आपको बता देते कि अगर DLED का प्रवेश परीक्षा इस बार देना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए। यही रहेगा आपका सिलेबस। आपका सिलेबस ये रहेगा कि जनरल हिंदी लीजिए या उर्दू लीजिए, कोई एक 25 क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 वहां पर उत्तर रहेगा, उसमें से एक उत्तर कोई सही होगा उसको आपको कंप्यूटर पर टिक करते जाना है, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का। साइंस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। सोशल स्टडी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। बस 10वां पास है ना, 10 मतलब 10वां क्लास का ही लेवल होता है। लेवल कैसा होता है? 10वीं क्लास। आप समझ लीजिए, 10वीं क्लास में भी अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो दिक्कत नहीं है, लेवल यही है। लेवल यही है एग्जाम का। एग्जाम लेवल जो है, एग्जाम लेवल है वो है 10वीं क्लास। इस लेवल के आपको हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और जनरल साइंस पढ़ना है। रीजनिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूं।
इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। इसके लिए आपको मैथ मस्ती एप्लीकेशन पढ़ाना होगा। अभी क्लास हमने शुरू किया है जस्ट। अगर उस क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, साथियों हम आपको बताना चाहते हैं ये है हमारी एक बेहतरीन पहल, जहां पर आप हमसे जुड़कर डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। पिछले साल से पिछले साल भी हमने करवाया था। पिछले लगातार 2 सालों में सबसे ज्यादा बच्चों का रिजल्ट यहां से आया। तो यहां पर आप देखिएगा, हम लाइव क्लास करवाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, लाइव के बाद भी आप देख सकते हैं। ऑफर फी मात्र 499 है और टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देते हैं और सिर्फ 499 में ये सारी चीजें आपको मिलेगी। कहां मिलेगा? मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए अपने फोन में। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जहां से व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा मैथ मस्ती एप्लीकेशन, और पूरी एक बेहतरीन टीम हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग हम खुद पढ़ा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए अच्छे शिक्षक मिलेंगे, एक्सपर्ट शिक्षक मिलेंगे, जो आपको वहां पर पढ़ाएंगे और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो दी गए नंबर पर, अगर मान लीजिए कोर्स खरीदने में या कोर्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सेवा में हाजिर है। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।